कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कुछ समझाने की कोशिश की जा रही हो और सामने से जवाब मिले नहीं? अक्सर होता है ना? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क की जो आया तो सेल्स की दुनिया से है, लेकिन ये सिखाता है कि किसी की ना को हाँ में कैसे बदला जा सकता है। और देखें, ये सवाल सिर्फ बिजनेस या सेल्स तक महदूद नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं कि इस चैलेंज से निपटने के लिए कौन सी महारतें काम आ सकती हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी ना सिर्फ 3 बड़े सिंपल से उसूलों पर टिकी हुई है। अगर उन्हें ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो हाँ सुनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चले इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी उसूल है अथॉरिटी कायम करना। अब अथॉरिटी का लफ्ज सुनकर ये मत समझें कि किसी पर हुक्म चलाना है या रोब जमाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने एतमाद और अपनी महारत का एक ऐसा तासुर देना कि लोग खुद ब खुद आपकी बात पर भरोसा करें। तो सवाल यह है कि ये अथॉरिटी आती कहाँ से है? ये सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, ये आती है अपने काम के लिए एक हकीकी जोश और खुद एतमादी से। जब आपको खुद अपनी बात पर यकीन होता है ना, तो दूसरों के लिए भी उस पर भरोसा करना बहुत आसान हो जाता है। और ये अथॉरिटी सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं है, असल कहानी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कहती है। आप खड़े कैसे हैं, आपकी आवाज में कितना दम है, आपकी आंखों में कितनी सच्चाई झलक रही है, ये सब मिलकर एक बहुत ताकतवर पैगाम देते हैं। ये वो चीजें हैं जो अक्सर लफ्जों से ज्यादा असर रखती हैं। और इसका असर कितना होता है? रिसर्च बताती है कि सिर्फ अपने अंदाज में ये पुरएतमाद अथॉरिटी दिखाने से हाँ में जवाब मिलने के इम्कानात 80% तक बढ़ सकते हैं। जरा सोचें, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, तो अथॉरिटी तो बन गई, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है गुफ्तगू को सही सिमत देना, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है आपके अल्फाज। आइए देखते हैं कि लफ्जों को सही तरीके से फ्रेम कैसे किया जाता है। मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। ओहो, ये वो जुमला है जो सुनकर लगता है कि बस बात खत्म, लेकिन हकीकत में ये बात खत्म नहीं बल्कि बात शुरू करने का एक मौका है, अगर आपको मालूम हो कि इसे हैंडल कैसे करना है। फर्क बिल्कुल साफ है। पहला जवाब एक दीवार खड़ी कर देता है, बात वहीं रुक जाती है, जबकि दूसरा जवाब सामने वाले की बात को तस्लीम करता है और बातचीत के लिए एक नया दरवाजा खोल देता है। मतलब आपने उनसे इत्तेफाक भी किया और फिर गुफ्तगू को एक नई मुस्बत डायरेक्शन भी दे दी। तो इसका तरीका क्या है? बड़ा आसान सा 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला, उनकी बात से इत्तेफाक करें। दूसरा, सूरत हाल को एक नया एंगल दें। और तीसरा, एक छोटा सा आसान सा अगला कदम बताएं ताकि बातचीत चलती रहे। और फिर आता है वो जादुई सवाल, क्या ये मुनासिब रहेगा? ये सवाल इतना क्लेवर है कि इसका जवाब नहीं में देना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये बहुत नरमी से उन्हें हाँ की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, अथॉरिटी भी कायम हो गई, गुफ्तगू की सिमत भी ठीक हो गई, लेकिन सबसे अहम, सबसे जरूरी उसूल तो अभी बाकी है। और ये उसूल बोलने का नहीं बल्कि सुनने का है। ये है उनका क्यों तलाश करना। हर फैसले के पीछे ना एक असल वजह छुपी होती है, एक क्यों जो सबसे अहम होता है। सेल्स की ज़बान में इसे कहते हैं डोमिनेंट बाइंग मोटिव, यानी DBM। मतलब वो एक सबसे बड़ी वजह जो जज्बाती भी हो सकती है और मंतकी भी, जिसकी वजह से कोई भी शख्स तब्दीली लाना चाहता है। तो ये क्यों पता कैसे चलेगा? इसका राज है कम बोलना और ज्यादा सुनना। एक हकीकी माहिर अपने कानों से काम लेता है, जबान से नहीं। सही सवालात पूछने से सामने वाला शख्स खुद बताएगा कि उसे असल में क्या चाहिए। जब आपको इनका असल क्यों मिल जाए, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक जिसे कहते हैं यस लीडर, यानी हाँ की सीढ़ी। मतलब आप छोटी छोटी हाँ से एक बड़ी हाँ तक का रास्ता बनाते हैं। इस टेक्निक का सबसे बड़ा हथियार ये जुमला है। आप उन्हीं की कही हुई बात को दोहराकर पूछते हैं, जैसा कि आपने कहा कि वक्त बचाना आपके लिए बहुत अहम है, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे? इस तरह आप उन्हें उनके अपने ही बताए हुए मकसद की बुनियाद पर हाँ कहने पर आमादा करते हैं। तो अथॉरिटी, फ्रेमिंग और उनका क्यों जानना, जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ देखते हैं ना, तो एक बहुत गहरी बात समझ आती है जो सिर्फ सेल्स से बहुत आगे की है। और वो बात ये है, यही इस सारे अमल का निचोड़ है। असल में ये सारी तकनीकें सिर्फ कुछ बेचने के लिए नहीं हैं, बल्कि किसी को बेहतर समझने और उसकी मदद करने के टूल्स हैं। जब फोकस किसी की मदद करने पर होता है तो हाँ तो खुद ब खुद मिल जाती है।
اور یہیں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کسی کو قائل کرنے اور کسی کی مدد کرنے میں فرق کیا ہے؟ وہ باریک سی لائن کہاں ہے؟ ان مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ مقصد ہمیشہ مدد کرنا ہی رہے، نہ کہ صرف اپنی بات منوانا؟ اس کا جواب ہی ان ٹیکنیکوں کے صحیح اور اخلاقی استعمال کی ضمانت ہے۔